हेलो गाइस, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी पोस्ट कोड जो 1000 जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस के बारे में, किस तरह से क्वेश्चन आए थे और उसके मैं यहाँ पे आपको आंसर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से करते हैं स्टार्ट। तो ये मेरे पास एक बुकलेट है जो आई थी पोस्ट कोड 1000 में। सबसे पहला इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स थे, कंप्यूटर का और जीके का, जैसे आपको सभी को पता है। देखते हैं कि कंप्यूटर में सबसे पहले किस तरह से क्वेश्चन आए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें था, डिजिटल कंप्यूटर डिड नॉट स्कोर ओवर एन एनालॉग कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ। इसमें ऑप्शन दिए गए थे हमें, स्पीड, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, कॉस्ट। तो इसका सही आंसर है एक्यूरेसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द बेसिक यूनिट विद इन अ कंप्यूटर दैट इज कैपेबल ऑफ होल्डिंग अ सिंगल यूनिट ऑफ डेटा इज। सेकंड का जो सही आंसर हो रहेगा वो रहेगा स्टोर लोकेशन। ठीक है, जो सबसे छोटी यूनिट है ऑफ डेटा की जहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं, वह स्टोर लोकेशन। नेक्स्ट इज थर्ड है, द हार्ड ड्राइव इज नॉर्मली लोकेटेड। इसका सही आंसर होगा डी, इनसाइड द सिस्टम बेस यूनिट, जो आपका सीपीयू बॉक्स रहता है जिसे कैबिनेट भी बोलते हैं हम, उसके अंदर ही हार्ड ड्राइव जो है वो लोकेटेड होती है, रखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है मशीन साइकिल रेफर टू। इसमें जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सी, फैचिंग, डिकोडिंग एंड एग्जीक्यूशन एंड इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a dot matrix printer is an input device या is an output device या आपका कैनन प्रिंटर अल्फाबेट। तो हमारा प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम हार्ड कॉपी प्रिंट कराते हैं, प्रिंट लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेमोरी दैट कैन नॉट बी प्रोसेस्ड डायरेक्टली बाय अ सीपीयू इज इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी या कैशे मेमोरी या सिस्टम मेमोरी। ठीक है, इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी मतलब आपका हार्ड डिस्क भी हो सकती है या फिर पोर्टेबल हार्ड डिस्क भी हो सकती है। सिस्टम मेमोरी, इंटरनल कैशे आपकी विद इन उसमें रहती है आपकी सीपीयू के साथ। इंटरनल मेमोरी आपकी होगी रैम। जो मेमोरी रहेगी डायरेक्टली जो है वो प्रोसेस नहीं हो सकती बाय सीपीयू, वो रहेगी एक्सटर्नल मेमोरी। सातवां है हमारा, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर 71 ब्रैकेट में लिखा है एंड 10 टू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट इज। अगर आपने डेसिमल टू कन्वर्जन पढ़ा है तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो इसका बेस है 10 है, मतलब ये क्या है, एक डेसिमल नोटेशन है। और इसको अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं आपका जो सही आंसर होगा इसमें वो रहेगा आपका ये डी। ठीक है, अभी अगर आपको कंफ्यूजन है तो इसका आप एक बार पढ़िए, अगर नहीं आ रहा फिर भी आप मेरे को बता देना कमेंट्स में। अगली इसकी अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे हम कन्वर्जन करते हैं। नंबर सिस्टम बेसिकली डेसिमल रहता है, बाइनरी रहता है, ऑक्टल रहता है और हेक्साडेसिमल रहता है। तो कन्वर्जन बहुत सिंपल है, इजी है। फिर भी किसी को नहीं आया था तो वो कमेंट कर देना, वो मैं बता दूंगा। ठीक है, अभी के लिए इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 7 का डी। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ, अगेन यही वही नंबर सिस्टम का ही है, एडिशन ऑफ 10 एंड 0 1 2 इज। कंफ्यूजन ना हो, आप सबसे पहले यहाँ पे देखिए बेस, इसका बेस क्या है, यहाँ पे 2 मतलब क्या है, ये बाइनरी में लिखा हुआ है। तो अगर हम बाइनरी में इन दोनों को ऐड करें तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ये सी। 8 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा यहाँ पे सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। कौन सी कंप्यूटर का जो इंस्ट्रक्ट करता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हमारा इसका आंसर रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10,
A computer virus that actively attack an antivirus program or programs in an effort to prevent detection is, so इसका आंसर है आपका रेट्रोवायरस। नेक्स्ट है व्हाट इज ट्रू अबाउट असेंबली लैंग्वेज, सो इसका जो सही आंसर रहेगा वो इट इज अ ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस। ठीक है, आपकी जो असेंबली लैंग्वेज रहती है वो लो और हाई के बीच की लैंग्वेज रहती है। ठीक है, सो हाई लेवल जो इजी टू अंडरस्टैंड है जिसमें हम कोड लिखते हैं आपका, और मशीन लैंग्वेज जो है वो रहती है आपका 0-1, और तो हमारी असेंबली लैंग्वेज क्या है, इट्स अ ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड बाय मैग्नेटोस कंप्यूटर, सो इसका सही आंसर है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मैग्नेटोस मैक जैसे मैकबुक भी बोलते हो आप, तो मैग्नेटोस कंप्यूटर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, तो मैक ही यूज़ करते हैं, तो आप इस तरह से भी समझ सकते हो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमांड इन डॉस इज यूज टू सेट अ नेम टू अ डिस्क। ठीक है, सो इसका जो सही आंसर है वो है लेबल की हेल्प से, लेबल कमांड है बेसिकली, डॉस मतलब जो आप CMD में भी यूज़ कर सकते हो टू लेबल अ डिस्क, जैसे C ड्राइव या D ड्राइव का जो नाम आपको रखना, जैसे C ड्राइव बोल देते हैं हम या D ड्राइव बोल देते हैं अपने ड्राइव्स को, तो उनका अगर नाम आपको चेंज करना हो तो वह कमांड आप लेबल इन डॉस वो कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इन MS विंडोज नोटिफिकेशन एरिया इज अ फीचर ऑफ विच वार। ठीक है, इन MS विंडो में मतलब जो हमारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पे बॉटम में जो हमारा बार रहती है, कौन सी बार रहती है। ठीक है, आप ध्यान से देखना, कभी अब राइट में यहाँ पे बॉटम राइट में यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आती रहती है। ठीक है, तो वो किस बार पे रहती है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जो नीचे वाली जो बार है उसको हम क्या बोलते हैं, टास्क बार, तो इसका सही आंसर होगा C। 15 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ 64-bit विंडोज ओवर 32-bit विंडोज, सो इसका सही आंसर है सपोर्ट मोर मेमोरी। ठीक है, 32 बिट ओवर 64 बिट में आपको और बिट्स मिलेंगे, कहने का मतलब है डबल बिट्स मिलेंगे, तो और ज़्यादा हमें सपोर्ट मिलता है मेमोरी का। अगला क्वेश्चन है हमारा 16, इन MS वर्ड यूजर कैन यूज विच बटन टू कैंसिल द लास्ट एडिटिंग। ठीक है, तो लास्ट जो भी उसने किया उसको अंडू कैसे कर सकते हैं, कैंसिल कैसे कर सकते हैं बेसिकली, तो ये सिंपल है, इसका जो आंसर है वो रहेगा अंडू। मतलब इसका मतलब है कि जो भी अपनी चीज़ करी उसको हटाना है या बैक करना है तो वो कैसे कर सकते हो, या अंडू। ठीक है, और इसकी कमांड रहती है वो आपको कमेंट करके बताना इसकी कमांड क्या रहेगी। नेक्स्ट है व्हाट हैपन इफ यू प्रेस Ctrl + Shift + F8। ठीक है, सो इसका जो सही आंसर है वो है B, इट एक्टिवेट द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। नेक्स्ट इज 18, ये आपका MS वर्ड के क्वेश्चन है। 18, इन MS एक्सेल कट कॉपी पेस्ट आर फीचर ऑफ विच मेन्यू। कट कॉपी पेस्ट आपका किस मेन्यू में मिलता है, तो उसका सही आंसर है आपका एडिट मेन्यू में। ठीक है, नेक्स्ट इज 19 क्वेश्चन, इन MS एक्सेल विच बटन डू यू क्लिक टू ऐड अप अ सीरीज ऑफ नंबर। ठीक है, सो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा A, द ऑटो सम बटन। ऑटो सम की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। वैसे सीरीज क्रिएट करने के और भी ऑप्शन हैं, बट यहाँ पे अभी के लिए ये पूछा गया है तो हम यही सी का आंसर देंगे, तो इसका आंसर रहेगा 19 का A। नेक्स्ट है हमारा MS एक्सेल 20 क्वेश्चन, इन MS एक्सेल द सेल F5 रेफर टू। ठीक है, F5 हमें क्या शो करता है, तो उसका सही आंसर है हमारा B। जब भी आप देखोगे सेल्स में, एक्सेल सेल्स में, सो जो भी सेल है उसका नाम कैसे शो होता है, पहले आता है कॉलम का नाम एंड देन रो का नाम, तो यहीं पे F है कॉलम और 5 है रो, सो F5 रेफर टू कॉलम 5 एंड रो 5, तो इसका सही आंसर रहेगा B। ठीक है, नेक्स्ट इज 21, इन MS एक्सेल द रिजल्ट ऑफ ए फार्मूला इन अ सेल इज दी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा वैल्यू। ठीक है, फार्मूला आप जो भी लगाते हो उसका रिजल्ट क्या निकलता है, हमेशा एक वैल्यू ही आती है। नेक्स्ट है 22, फंक्शन दैट कन्वर्ट नेगेटिव वैल्यू इनटू पॉजिटिव वैल्यू इन MS एक्सेल इज। ठीक है,
सो 22 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट फंक्शन हमने मैथ में पढ़ा होगा, ठीक है, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। तो इन MS एक्सेल में एब्सोल्यूट फंक्शन जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव वैल्यू कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट इज 23। सो विच इज यूज टू इंसर्ट न्यू वर्कबुक इन करंट वर्कबुक इन MS एक्सेल, ठीक है। करंट वर्कबुक जो भी आप फाइल में काम कर रहे हो बेसिकली, उसमें एक नया वर्कशीट हमें एक शीट ऐड करनी है, तो उसके लिए हम क्या शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए जो सही आंसर है वो है Alt + Shift + F1, ठीक है। नेक्स्ट इज 24। इन MS PowerPoint टू व्यू हेडर एंड फुटर यू मस्ट स्विच टू, तो इसका सही आंसर रहेगा बोथ B एंड C। मतलब क्या है, प्रिंट लेआउट व्यू से भी देख सकते हो एंड प्रिंट प्रीव्यू मॉडल मोड से भी आप वो चीज़ देख सकते हो। नेक्स्ट इज 25। इन MS PowerPoint विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ योर प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो उसका सही आंसर रहेगा ऑडियंस हैंडआउट। नेक्स्ट है टू स्टार्ट स्लाइड शो ऑफ अ प्रेजेंटेशन इन MS PowerPoint। सो हम क्या प्रेस करते हैं जिसकी हेल्प से जो प्रेजेंटेशन है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इसका सही आंसर है आपका A एंड B, मतलब D इसका सही आंसर होगा। आप और प्रेस F5 भी प्रेस कर सकते हो और स्लाइड से मेनू में चूज शो ऑप्शन भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसका सही आंसर है D। नेक्स्ट इज 27। विच कमांड इन MS PowerPoint ब्रिंग यू टू द फर्स्ट स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो उसका सही आंसर रहेगा C, Ctrl+Home। Ctrl+Home प्रेस करोगे तो आप फर्स्ट स्लाइड पे आप पहुंच जाओगे। नेक्स्ट इज 28। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन मेन्यू बार इन PowerPoint, ठीक है। तो मेन्यू बार इन PowerPoint में कौन सी शॉर्टकट की का यूज कर सकते हो। तो उसका आंसर है F10। C इसका आंसर है F10। 29। नेक्स्ट प्रोसेस्ड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्ड डेटा इज नोन एज, ठीक है। तो उसको करते हैं हम इंफॉर्मेशन, ठीक है। हमारे पास कुछ डेटा है वो प्रोसेस्ड हो चुका है, ऑर्गेनाइज है, स्ट्रक्चर्ड वे में है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है। डेटा होता है आपका रॉ डेटा बोल सकते हो, ठीक है, पर जो प्रोसेस्ड हो चुका है बेसिकली डेटा, उस चीज़ को हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज व्हेन बिल्डिंग अ डेटाबेस द डेटा डीलिंग विद एन एंटिटी इज मॉडल्ड एज अ टेबल, ठीक है। व्हेन बिल्डिंग अ डेटाबेस द डेटा डीलिंग, मतलब डेटा को हम कैसे डेटाबेस में हैंडल करते हैं, डील करते हैं, वो विद द हेल्प ऑफ टेबल्स। नेक्स्ट इज 31। इन डेटाबेस कस्टमर फोन नंबर इज कॉल्ड, ठीक है। इन डेटाबेस में कस्टमर फोन नंबर को हम क्या चीज़ बोलेंगे। तो इसका सही आंसर रहेगा फील्ड। फील्ड मतलब आपका एक कॉलम जहाँ पे वैल्यू स्टोर होती है। नेक्स्ट है विच फील्ड प्रॉपर्टी इन MS Access हेल्प इन सेटिंग डेटा वैलिडेशन इन अ टेबल। सो वैलिडेशन रूल, इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ये वैलिडेशन रूल, ठीक है। वैलिडेशन रूल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डेटा वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं टेबल में। सो नेक्स्ट है 33। विच डिटरमाइन अ टेबल शॉर्ट ऑर्डर इन MS Access, ठीक है। सो हम किसकी हेल्प से जो है वो टेबल के डेटा को शॉर्ट या अरेंज कर सकते हैं इन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, इजीली शॉर्टिंग कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा इंडेक्स फील्ड, ठीक है। प्राइमरी की भी रहता है पूरे डेटाबेस में रहता है आपका, जैसे SQL और Oracle हो गया। और बेसिकली प्राइमरी की हेल्प से आप जो अभी यूनिकली आइडेंटिफाई भी कर सकते हो, पर यहाँ पे MS Access में रहेगा इंडेक्स फील्ड। इसका सही आंसर B। नेक्स्ट इज 34। Which type of resource is most likely to be shared as a common resource in a computer network, ठीक है। एक नेटवर्क रहेगा, कंप्यूटर नेटवर्क है, और कौन सा ऐसा रिसोर्स है जो सभी कंप्यूटर के साथ, ठीक है। आपने नेटवर्किंग पढ़ी है तो उसमें आप पढ़ोगे कि जो डिफरेंट कंप्यूटर रहते हैं वो एक साथ एक ही नेटवर्क पे कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो इनमें से वो कौन सी चीज़ है जो आप इजीली नेटवर्क पे शेयर कर सकते हो। वो कीबोर्ड नहीं है, कीबोर्ड पर्सन रहता है आपका, स्पीकर
स्पीकर नहीं है, वो भी कंप्यूटर से अटैच रहते हैं, वो नेटवर्क पे नहीं होते, बेसिकली इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होते। तो इनमें से कौन सी चीज़ है? प्रिंटर आप नेटवर्क से कनेक्टेड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है डी, 34 का डी आंसर है। नेक्स्ट इज 35, ट्री टोपोलॉजी कंटेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ठीक है। ट्री टोपोलॉजी में इनमें से कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? सो इसका जो सही आंसर है बहुत ए एंड सी, स्टार भी रहती है एंड रिंग भी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट इज 36, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन ईथरनेट एड्रेस, ठीक है। जो ईथरनेट का एड्रेस रहता है उसमें कितनी बिट्स होती हैं? सो रहती हैं 48। नेक्स्ट इज 37, विच लेयर ऑफ OSI डिटरमाइन द इंटरफेस ऑफ द सिस्टम विद द यूजर। सो यूजर जो है वो इन OSI लेयर में, OSI मॉडल में यूजर वो किस इंटरफेस के साथ वो है या किस लेयर के साथ जो है इंटरेक्ट करता है। सो इसका सही आंसर है बी, एप्लीकेशन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राउजर इज अ, ठीक है, ब्राउजर क्या चीज़ है? सो इसका सही आंसर है बी, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू व्यू वेब पेजेस, ठीक है। जो भी आप जैसे क्रोम चलाते हो, फायरफॉक्स चलाते हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर या अपने फ़ोन में भी क्रोम यूज़ करते हो, कोई भी ब्राउज़र यूज़ करते हो, तो वो क्या है? वो एक प्रोग्राम है, वो सॉफ्टवेयर है, या फ़ोन के लिए संदर्भ में बोले, कॉन्टेक्स्ट में बोले तो एक ऐप है जिसकी हेल्प से हम वेब पेजेस या इंटरनेट यूज़ करते हैं, ठीक है। जो इसका सही आंसर है बी, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू व्यू वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट। 39, नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन डिफाइन अ प्रोटोकॉल एज अ, ठीक है। हम प्रोटोकॉल को किस तरह से या कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सो इसका सही आंसर है सी, सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? बेसिकली सेट ऑफ रूल्स, कहीं भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे OSI लेयर में यूज़ कर सकते हो प्रोटोकॉल की, किस रूल के हेल्प से डेटा जो है वो हमारे सिस्टम से या हमारे नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाना चाहिए, वहाँ से आना चाहिए, ठीक है। आप फायरवॉल पे भी लगा सकते हो, तो वो रूल्स होते हैं। तो वी कैन डिफाइन प्रोटोकॉल एज अ सेट ऑफ रूल। प्रोटोकॉल को बेसिकली डिफाइन कैसे कर सकते हैं? प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स। नेक्स्ट इज 40, विच टर्म इज एसोसिएटेड विद इंटरनेट या ईमेल, ठीक है। इनमें से कौन सी जो टर्म है वो इंटरनेट या ईमेल से रिलेटेड है, ठीक है। तो इंटरनेट पे हम क्या कर सकते हैं? बेसिकली इसका सही आंसर है बुक मार्क, और इससे हम क्या कर सकते हैं, जैसे पेजेस रहते हैं उनको हम अपने जो ब्राउज़र है उसकी टैब में सेव कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम हमें वो सर्च ना करने में डायरेक्ट क्लिक करके उसे हम ओपन कर पाएँ। तो हम क्या कर लेते हैं, बुक मार्क कर लेते हैं किसी भी साइट को, किसी भी पेज को। तो यहाँ पे टर्म बुक मार्क जो रिलेटेड है इंटरनेट से। नेक्स्ट, विच इज़ यूज्ड बाय द ब्राउज़र टू कनेक्ट टू द लोकेशन ऑफ द इंटरनेट रिसोर्सेज, ठीक है। सो इंटरनेट पे जो भी आप जैसे ऑडियो देखते हो, वीडियो देखते हो, इमेजेस देखते हो, वो क्या है? वो रिसोर्सेज बोलते हैं उन्हें, ठीक है। तो इंटरनेट पे उन रिसोर्सेज के साथ कनेक्ट करने के लिए इनमें से हम इन चार, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर अभी के लिए इन चार ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो है URL। URL का मतलब रहता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और URL जो बेसिकली आप जिसे बोलते हो लिंक, वो चीज़ है। तो लिंक का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, ब्राउज़र की हेल्प से कनेक्ट कर सकते हैं रिसोर्सेज को जो भी इंटरनेट पे अवेलेबल है। सो नेक्स्ट इज 42, फुलफिल द रिक्वेस्ट ऑफ द क्लाइंट ब्राउज़र, ठीक है। सो 42 का जो आंसर रहेगा वो है डी, वेब सर्वर क्या करता है? फुलफिल जो भी रिक्वेस्ट आप करते हो अपने ब्राउज़र की हेल्प से, चाहे लैपटॉप से कर रहे हो, फ़ोन से कर रहे हो, अपना ब्राउज़र जो भी रिक्वेस्ट करी उसको फुलफिल करने का काम किसका रहता है? वेब सर्वर का, ठीक है। जैसे आपने कोई भी साइट, जैसे youtube.com ही खोला आपने, तो ये सबसे पहले सर्वर पे गया, सर्वर ने हमने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी, एंड देन आपने सर्वर ने क्या किया, रिस्पॉन्स सेंड किया, उसी के हेल्प से आप क्या कर रहे हो, अपने सिस्टम पे वो चीज़ देख पा रहे हो, ठीक है। तो वेब सर्वर क्या करता है, आपके हैंडल करता है रिक्वेस्ट को। नेक्स्ट इज 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ड प्रोसेसर इन MS ऑफिस। सो इसका सही आंसर रहेगा इनमें से वर्ड, ठीक है। वर्ड प्रोसेसर इन MS ऑफिस में कौन सा है? वर्ड है, MS वर्ड भी बोलते हैं आप जैसे। वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो जल्दी आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।